बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जमजम का किस्सा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताली ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में जमजम के फूटने के किस्से के मुतालिक इब्न अब्बास रजी अल्लाह इन्हुमा से रवायत करते हुए इरशाद फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल और उनकी वालदा हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर जमजम के बलाई तरफ मस्जिद से ऊपर वाले हिस्से में तशरीफ लाए, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पैते बच्चे थे हती कि आपने उनको छोड़ा बैत अल्लाह के करीब एक बड़े दरख्त के पास। उन दिनों मक्का में कोई रहने वाला न था और न वहां पानी था। जब आपने उनको वहां छोड़ा तो उनके पास एक बर्तन जिसमें खजूरें और एक बर्तन जिसमें पानी था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पीछे चले गए, आपके पीछे इस्माइल गए। अर्ज की हजरत आप कहाँ जाते हैं और हमें इस वादी में जिसमें न कोई इंसान है न कोई दूसरी शे छोड़े जाते हैं। तो ये बात उन्होंने आपसे कई मरतबा कही, मगर आप उनकी तरफ तवज्जो ही न फरमाते थे। आखिरकार उन्होंने कहा, क्या उसका हुक्म अल्लाह ने आपको दिया है? तो आपने जवाबा कहा, हाँ। हजरत हाजरा ने कहा, तब तो वो हमें ज़ाया ना करेगा, फिर आप पलट आए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए हती कि जब घाई के पास पहुंचे जहां से वो आपको ना देख सकते थे, तो आपने अपना मुना बीत अल्लाह शरीफ की तरफ किया और हाथ उठाकर इन कलमात के साथ दुआ फरमाई जो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी औलाद को ऐसे मकाम पर ठहराया है जहां पर कोई सब्जा नहीं तेरे इज्जत वाले घर के पास। ए हमारे रब, इसलिए कि ये नमाज कायम करें तो बना दे लोगों के दिलों को कि उनकी तरफ खौंचे चले आएं, और तो उन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमाता कि ये शकरगुजार हूं। इस्माइल की वालदा ने इस्माइल को दूध पिलाना शुरू कर दिया और इस पानी से पैती रहे हती कि जब मुश्क का पानी खत्म हो गया तो माँ बेटा दोनों प्यासे हो गए। तो आपने अपने बेटे की तरफ देखना शुरू किया कि आप प्यास से बेताब थे और परेशानी के आलम में जमीन पर पांव मारते थे। और बुखारी शरीफ की दूसरी रवायत में है कि गविया वो मौत की हचकियां ले रहे थे, यानी सिकियां ले लेकर रोते थे, और कभी आवाज बुलंद करते थे, कभी आवाज पस्त होती थी। झगड़ने वाले की तरह तो सईदा की तबीयत को बेकरारी हो रही थी। जब आप उसे देखकर बर्दाश्त न कर सकें तो वो चलें, तो सफा पहाड़ को उन्होंने अपने करीब तरीन जमीन में पाया। वो उस पर खड़ी हुए मना वादी की तरफ करके देखने लगे कि क्या कोई नजर आता है, तो उन्हें कोई नजर न आया। तो आप सफा से उतरे हती कि जब वादी तक पीछी तो आपने अपने दामन को उठाया। फिर आप ताकतूर इंसान की तरह दौड़े हती कि वादी को मबूर करके मुर्दा तक पहुंची। उस पर खड़ी हुए तो देखने लगे कि कोई नजर आए, तो उन्हें कोई नजर न आया। इन तरह आपने 7 मरतबा किया। इब्न अब्बास रजी अल्लाह इन्हुमा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही सफ़ा व मरवा के दरमियान लोगों की सई है। तो जब आप मरवा पर चढ़ें तो आपने एक आवाज़ सुनी, तो आपने कहा, खामोश रह। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपने आप को मुखातब करके कह रही हैं। आपने फिर कान लगाया तो कहा, तूने सुना लिया, अगर तेरे पास कोई पानी वगैरह है। और एक रवायत में है कि अचानक आपने एक आवाज़ सुनी तो आपने फरमाया, अगर तेरे पास खैर है तो मदद कर। तो अचानक आप फरिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम के पास जमजम की जगह के करीब थीं। तबरी के नज़दीक इस्नाद हसन के साथ हज़रत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु की हदीस में है कि आपने जबरील को निदा दी तो जबरील ने कहा, तो कौन है? आपने जवाब में कहा, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की माँ हाजरा हूँ। जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्राहीम ने आप दोनों को किस किस से परद किया है? सईदा ने जवाब दिया, अल्लाह के। जबरील ने कहा कि उन्होंने तुम दोनों को काफ़ी अल्लाह ताली कफ़ायत करने वाला किस परद किया है? फ़तह अल-बारी 402-6। और यही मज़मून अल-फ़ाक़ही के नज़दीक अखबार मक्का 7-2 में है। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी या अपने पैर से ज़मीन को करीदा हती कि पानी ज़ाहिर हो गया। इमाम बुखारी की दूसरी रवायत में की है, पानी बहने लगा तो इस्माइल की वालिदा अलैहिस्सलाम घबरा गईं, तो आपने उसके गर्द हौज़ बनाना शुरू कर दिया और अपने हाथ से इस तरह उस तरह कहती जाती थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली की रवायत में है कि आपने पानी को रोकना शुरू किया तो जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप उसे छोड़ दीजिए, ये बहुत ज़्यादा सीराब करेगा। फ़तह अल-बारी 402-6। और आपने पानी को मुश्क में हाथों के साथ डालना शुरू किया। आपके हाथों के साथ पानी डालने के बाद पानी जोश मारने लगा। इब्न
अब्बास रदी अल्लाह इन्हा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह इस्माइल की वालदा पर रहम फरमाए, अगर वो जमजम को छोड़ देती, या फरमाया अगर वो पानी को चलुओं से ना रोकते तो जमजम जारी चश्मा होता। बुखारी शरीफ की एक और रवायत में है कि अगर आप उसे छोड़ते तो पानी जाहिर हो जाता। रावी कहते हैं कि आपने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। बुखारी की एक और रवायत में है कि आपने पानी पीना शुरू किया तो आपका दूध बच्चे के लिए ज्यादा हो गया। आपको फरिश्ते ने कहा, ज़ाया होने का डर न रखो, क्योंकि यहाँ बीत अल्लाह है जिसे ये बच्चा और उसका वालिद तामीर करेंगे, और अल्लाह इस बीत अल्लाह के रहने वालों को ज़ाया नहीं करेगा। और एक रवायत में है, फरिश्ते ने कहा कि तो पानी के ख़त्म होने का खौफ न रख। फाकही की एक दूसरी रवायत में है कि तो इस वादी के रहने वालों पर प्यास का डर न रख, क्योंकि ये चश्मा ऐसा है जिससे अल्लाह के मेहमान पीते रहेंगे। फतहिल बारी 402-6। सईदा हाजरा इसी हालत में वहां ठहरी रही हती कि उनके पास से जरहम बनी कहतान का एक काफला या जरहम कबीले के एक घर वाले गुजरे। कदा के रास्ते से आते हुए तो वो मक्का में उतरे। उन्होंने परंदों को मंडलाते देखा। हालांकि कभी कोई परंदा वहां न गुजरा था, तो उन्होंने कहा कि बेशक ये परंदा पानी पर घूमता है, और इस वादी में नहीं एक जमाना गुजरा हमने यहाँ पानी नहीं देखा। उन्होंने 1 या 2 कासिदों को भेजा। उन्होंने पानी पाया तो वापस आकर उन्होंने उन्हें खबर दी तो वो सब पानी पर आए। रावी कहते हैं कि सैयदा हाजरा पानी के पास मौजूद थीं, तो उन्होंने पूछा कि आप हमें उस पानी के पास ठहरने की इजाजत देती हैं। आपने उन्हें इजाजत दी और फरमाया कि पानी पर तुम्हारा हक कोई नहीं, यानी तुम्हारे लिए पानी में से उसके सिवा कुछ नहीं जो तुम उसे पेविया जिससे नफा उठाओ। उन्होंने कहा, ठीक है। इब्न अब्बास रदी अल्लाह इन्हुमा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत इस्माइल की वजह से है कि आप इंसानियत से मोहब्बत रखती थीं। फिर वो वहां ठहरे और उन्होंने अपने अहल खाना को पैगाम भेजे तो वो उनके साथ वहीं आ है। अल हदीस। और इसी तरह मक्का की वादी का हाल था कि वहां पानी न था और न कोई वहां ठहरता था, हत्ती कि अल्लाह ताली ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के वास्ते जमजम को जाहिर फरमा दिया। तो इस वक्त से मक्का आबाद और मक्का में यमन का एक कबीला जिसे जरहम कहा जाता है पानी की वजह से सुकूनत पजीर हुआ। ये वहब्बन मनबा का कलाम है, जैसा कि उस कलाम को उनसे फाकही ने अखबार मक्का में 9 से 2 में रवायत किया है। कबीला जरहम आप जमजम पीते रहे और उसके पास जब तक अल्लाह ताली ने चाहा ठहरे रहे। तो जब जरहम ने हरम के साथ तहकीर आमीज सलूक किया और उन्होंने बैत अल्लाह शरीफ की हरमत को पामाल कर दिया, काबता अल्लाह का माल जो हदिया आता था वो जाहिर व पोशीदा खाने लगे। इसके साथ साथ बड़े बड़े कामों का इर्तिकाब किया। आप जमजम खिशक होकर खत्म हो गया। नोट। और ये उनकी सजा के लिए था। फिर जमजम का कनवा इसी तरह हो गया जिस तरह पहले था। उसका पानी न खत्म हुआ न कम हो सका, जैसा कि उसका बयान इंशा अल्लाह आगे आएगा। आप जमजम की जगह पुरानी होती रही और मिटती रही और उस पर पानी के सैलाब गुजरते रहे, हत्ती कि उसकी जगह ऐसी पोशीद हुई गोया मिट गई। अखबार मक्का लाजर की 41-290-1 उसे उन्होंने बाज अहल इल्म की तरफ मंसूब किया है। खिजरकी ने जराम और उनके उन अमाल को जिक्र किया है जो बेतल्ला शरीफ हरम और उसके अंदर जो कुछ है उससे महरूम होने का सबब बने, और वो कैसे कत्ल किए गए, और जो बाकी रहे वो कैसे जलत व रसवाई के साथ वहां से निकले। उस्मान बिन साज के तरीक से रवायत है, कल्बी से, और कल्बी की रवायत है अबू साले से। उन्होंने कहा, जब जरहम की विलायत का ज़माना लंबा हो गया, उन्होंने हरम की बड़ी बड़ी चीज़ों को हलाल कर लिया, और उन्होंने वो कुछ पाया जो वो नहीं पाते थे, तो उन्होंने हरम की अजमत को पामाल किया और काबा मौज़मा के नजराना को जाहिर और पोशीदा तौर पर खाने लगे। वो जुल्म करते उस पर जो मक्का के बाहर रहने वालों में से उसमें दाखिल हुए, तो मक्के में उनका हाल पतला हो गया, वो कमज़ोर हुए। उनके दरमियान झगड़े पैदा हुए और इख्तिलाफ हुआ। हालांकि उससे पहले वो अरब में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कबीला था, सबसे ज़्यादा माल और इसलिए उनके पास था, और सबसे ज़्यादा इज्जत वाले थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।